बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 8 के न्यूमेरिकल है अकॉर्डिंग टू शार्ट सिलेबस 2025 एंड 26। तो लेट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल है कि ए पोलराइज्ड लाइट बीम पासिंग थ्रू ए पोलराइज्ड एट एंगल 45 के एंगल पर लाइट जो है वो पोलराइज होती है। तो अब फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ द ट्रांसमिटेड लाइट। तो ट्रांसमिट लाइट की इंटेंसिटी क्या होगी इफ़ द इनिशियल इंटेंसिटी इज़ 100 वाट पर मीटर स्क्वायर। तो इनिशियल इंटेंसिटी को हम आई नॉट कह रहे हैं, वो 100 वाट पर मीटर स्क्वायर है और ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो डेटा ये तो हो गया गिवन डाटा। लेकिन अब हमें ये कि जानते हैं कि अगर ट्रांसमिट हो गई तो इंटेंसिटी की वैल्यू पहले से क्या हो जाएगी, कुछ कम हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। तो इसलिए अब हमारे पास इसे कैलकुलेट करने के लिए कि यूजिंग जो करते हैं मॉलस लॉ जो हमारे पास है वो क्या है कि I इज इक्वल टू आई नॉट कॉज स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास क्या है, यानी कि जो फार्मूला हम पढ़ रहे हैं अकॉर्डिंग टू मॉलस लॉ। ये लिखना ज़रूरी नहीं है लेकिन आपको रिमाइंडर करवा रहा हूँ कि ये फार्मूला हमने चैप्टर में पढ़ा हुआ है, तो इसलिए ये हम लिख रहे हैं अकॉर्डिंग टू मॉलस लॉ। तो इसके अकॉर्डिंग ये हम लिख रहे हैं I इज इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए I जो हमारे पास ये हम वैसे ही फाइंड आउट करना चाहते हैं। आई नॉट 100 कॉस स्क्वायर और थीटा हमारे पास कितने हैं 45। अब अगर कैलकुलेट से हम इसे कैलकुलेट करें तो cos 45 की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास होती है 1/2 स्क्वायर रूट। हमारे पास क्या होती है 1/2 स्क्वायर रूट। तो ये cos 45 की वैल्यू होती है। तो जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे साथ रख इसका स्क्वायर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई बाई 1/2। 1 का स्क्वायर 1 स्क्वायर रूट और ये कैंसिल हो जाएगा 1/2। तो जो हमारे पास फिर आंसर आएगा वो कितना है 50 और इंटेंसिटी की यूनिट क्या होते हैं वाट पर मीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास उसके यूनिट है। तो इसलिए साबित भी हुआ कि इंटेंसिटी पहले से क्या हो गई है रिड्यूस हो गई है। तो जो हमारे पास अभी सारे न्यूमेरिकल है वो इसी फार्मूले से हम ज़्यादा करेंगे अकॉर्डिंग टू मॉलस लॉ कि ये पोलराइज लाइट पोलराइज होने के बाद हमें क्या रिजल्ट मिलेगा। तो ये सिंपल सा न्यूमेरिकल है। इस तरह का छोटा सा कोई भी न्यूमेरिकल बोर्ड के पेपर में आ सकता है। तो बेटा अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। तो अब ये कि नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 8.3 ए लाइट वेव पास थ्रू ए पोलराइज्ड विद इलेक्ट्रिक फील्ड अलाइंग एट 30। अब जो एंगल हमें दे दिया फिर वो पहले की तरह वो कितना हमारे पास 30 है, जो गिवन डाटा में उसने दिया हुआ है। ए टू हॉरिजेंटल इफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव इज 10 यूनिट। देखो बेटा एम्पलीट्यूड को किससे डिनोट करते हैं, ए से डिनोट करते हैं। अगर एम्पलीट्यूड ऑफ द यूनिट इज 10, यूनिट का मतलब ये कि बेटा कोई भी यूनिट हो सकते हैं, मीटर सेंटीमीटर जो भी है। तो उसने नहीं लिखा तो हम भी इसके साथ इसकी क्या लिख देंगे यूनिट लिख देंगे। तो कहता है इनके व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव पासिंग थ्रू द पोलराइज। तो अब गुजरने के बाद उसके एम्पलीट्यूड की वैल्यू क्या होगी। जैसे पहले हमने इंटेंसिटी को कैलकुलेट किया तो अब हम किसको कैलकुलेट करना चाह रहे हैं उसके एम्पलीट्यूड। तो साथ है कि जब वो गुजरेगा रिफ्रैक्शन की वजह से उसके एम्पलीट्यूड में भी कुछ क्या आ जाएगी कमी आ जाएगी। तो यहाँ भी फिर हम वही फार्मूला जो हमारे पास है वो यूज़ करते हैं एम्पलीट्यूड के लिहाज से। तो पहले हमने इंटेंसिटी के लिहाज से लिखा, उसे अब हम रिप्लेस कर रहे हैं ए इज इक्वल टू ए नॉट कॉस थीटा। तो हमने इंटेंसिटी वाले फार्मूले से ही इसे कन्वर्ट किया हुआ है। ए इज इक्वल टू ए नॉट कॉस थीटा, वहाँ पर स्क्वायर था यहाँ पर स्क्वायर नहीं है। अब हमें ए चाहिए तो ए नॉट की वैल्यू कितनी है 10 है, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है 30। तो ये हमारे पास अब कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है 0.86। कॉस 30 की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास होती है 0.8660। जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 8.66, क्योंकि उसने यूनिट नहीं दिए तो हम भी इसके साथ क्या लिख देंगे यूनिट लिख देंगे। तो ये भी सिंपल सा न्यूमेरिकल है कि क्या इफेक्ट होगा। तो यहाँ से हम रिजल्ट यही निकाल रहे हैं कि जब लाइट पोलराइज होती है, पोलराइजर से गुजरती है तो उसकी इंटेंसिटी भी कम हो जाती है और उसका एम्पलीट्यूड भी कुछ पहले से क्या हो जाता है रिड्यूस हो जाता है। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर की तरफ चलते हैं, 4 की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 4, व्हाट एंगल इज रिक्वायर्ड बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ द पोलराइजेशन लाइट
एंड द एक्स इज पोलराइज। अब हमें क्या चाहिए, गिवन डाटा क्या चाहिए हमें जो है कि थीटा चाहिए, जो हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। फीड इज रिड्यूस इज इंटेंसिटी 85%। देखिए जो रिड्यूस हुई है, जो इंटेंसिटी की रेशियो है वो 85% है। देखिए ये तो रिड्यूस हो गई, रिड्यूस हो गई, तो रिमेनिंग कितनी होगी, वो हमारे पास 0.15। देखिए 85 में से करेंगे, परसेंटेज को रिमूव करेंगे तो क्या रहेगा, आई ओवर आई नॉट। आई ओवर आई नॉट इसके इक्वल है हमारे पास 0.15। क्यों, क्योंकि 85% रिड्यूस हो गई, तो जो रिमेनिंग होगी वो हमारे पास इसके बराबर होगी। ठीक है, तो वो हमारे पास 85 माइनस 115, वही परसेंटेज को ख़त्म करेंगे तो 0.15 आ जाएगी। तो यही हमारे पास यहाँ पर है कि यानी कि 85 इज रिड्यूस ओनली 15% रिमेन। देखिए अब इसकी वजह क्या है, सिंस क्या है कि 85% रिड्यूस्ड, तो रिमेनिंग क्या होगी, रिमेनिंग जो है वो हमारे पास यानी कि 0.15% है। तो 15% को जब हमने ख़त्म किया तो वो हमारे पास क्या आ गया, आई ओवर आई नॉट 0.15 आ गया। तो अब इसी हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, हमें थीटा चाहिए, तो ये अकॉर्डिंग टू मॉरिस लॉ क्या है हमारे पास कि आई इज इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये मल्टीप्लाई है तो क्या हो जाएगा, डिवाइड आई ओवर आई नॉट इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब हमारे पास जो वैल्यूज है कॉस स्क्वायर थीटा तो आ गया, ये आई ओवर आई नॉट की वैल्यू हमारे पास कितनी है, किसके इक्वल है, वो है 0.15। तो अब हमें थीटा चाहिए, तो जो मल्टी यानी कि इधर है तो दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, इनवर्ट, तो कॉस इनवर्ट 0.15। तो अब अगर यानी कि स्क्वायर को ख़त्म करना चाहते हैं तो दोनों तरफ क्या ले लिया, स्क्वायर रूट ले लिया, तो इसलिए यहाँ पर भी हमारे पास क्या आ गया, स्क्वायर रूट आ गया। तो अब यहाँ से जो कैलकुलेट करने के बाद थीटा आता है हमारे पास, जो कितने हैं, नियरली इक्वल टू 67.5। तो छोटे छोटे से इनके आंसर हैं, न्यूमेरिकल कुछ ज़्यादा भी लॉन्ग नहीं है, तो वही एक ही मॉडल हम बार बार यूज़ कर रहे हैं। तो ये क्या उसने रेशियो दे दी, तो यहाँ से हमने एंगल निकाल लिया। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। तो न्यूमेरिकल नंबर 8.6, two polarized sheets have their polarization parallel, so the intensity emitted light is maximum. Through what angle must either sheet be rotated? किस एंगल पर शीट को रोटेट किया जाए इफ द इंटेंसिटी इज ड्रॉप बाई हाफ, कि उसकी इंटेंसिटी कितनी ड्रॉप हो जाए, हाफ ड्रॉप हो जाए। तो अभी हमारे पास कंडीशन है कि हमने इंटेंसिटी कितनी ड्रॉप करनी है, हाफ ड्रॉप करनी है। इसलिए I इज इक्वल टू क्या होगा, आई नॉट ओवर 2 अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन। कि अगर फर्स्ट करते हमारे पास पहले आई नॉट थी तो रिड्यूस होके हाफ होके न्यू कितनी हो जाएगी, तो इसलिए हमने क्या दिया कि I इज इक्वल टू आई नॉट ओवर 2। तो अब यानी कि कंडीशन वही लगाते हैं कि ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी बिकम हाफ। कंडीशन क्या है, यानी कि नोट जो हम कह सकते हैं कि वही 1 2, ये ज़रूरी नहीं लिखना, ये आपको वैसे ही यानी कि बताना चाह रहा हूँ कि अब इसमें कंडीशन क्या है कि वही 1 2 ट्रांसमिट, वी वांट टू ट्रांसमिट, वी वांट टू ट्रांसमिट इंटेंसिटी टू बिकम, इंटेंसिटी बिकम कितनी हो जाए, हाफ ऑफ द मैक्सिमम, हाफ ऑफ मैक्सिमम। तो ये कंडीशन उसने जो ऊपर लिखी हुई है, शीट इफ द इंटेंसिटी ड्रॉप टू हाफ, इसलिए हमने आई इज इक्वल टू क्या लिख दिया, आई नॉट ओवर 2 लिख दिया। अब वही कि अगर हमें एंगल चाहिए तो जो पहले हमने फार्मूला पढ़ा है कि आई नॉट इज इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये यानी कि मतलब आई किसके बराबर है, गिवन डाटा जो है आई नॉट ओवर 2 इज इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अब हमारे पास यहाँ से जो हम इसे कैलकुलेट करना चाहते हैं, आई नॉट से आई नॉट कैंसिल हो गया, तो बाकी क्या रह गया, 1 ओवर 2 इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब हमें थीटा चाहिए, तो फिर थीटा हमारे पास क्या होगा, यानी कि कॉस थीटा
इज इक्वल टू 1/2 स्क्वायर रूट, और अगर यहाँ से थीटा ही चाहिए तो जो पॉजिटिव है वो क्या आ जाएगा, इनवर्स थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/2 स्क्वायर रूट, और जिसे हम फिर ये क्या कहते हैं 45। तो ये हमारे पास जो है कि हम 45 एंगल पर उसे हम क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। तो बेटा यहाँ तक जो हमारे पास बात है, उम्मीद है कि आपको अब समझ आ गई। ये सिंपल से न्यूमेरिकल थे जो 4-5 हैं, बाकी न्यूमेरिकल रिमेनिंग लेक्चर में हम देखेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और यानी कि